आज हम आपकी वर्कशीट 35 कक्षा 9 विज्ञान दिनांक 23 सितंबर को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका गति वाला पार्ट चल रहा है, तो आज हम गति के दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे, जिसका समीकरण जो है ग्राफी विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो ज्ञान जो है अपनी दीदी से ही पूछ रहा है कि इसको गति के दूसरे नियम को ग्राफी विधि द्वारा कैसे पता किया जाता है। गति का दूसरा नियम क्या है? S=UT + ½ AT²। तो जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित अंतराल में वह निश्चित दूरी तय करती है। ये जो हमारा ग्राफ था कि एक समान त्वरण से जब चल रही है तो निश्चित अंतराल में वो निश्चित दूरी तय कर रही है, जिसे हम गति के दूसरे समीकरण से निकालेंगे। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय एवं स्थिति में बीच संबंध दर्शाता है और इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त या किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्राप्त करेंगे। जो हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक वेग हमें जो है 0 लेना है। तो ये हमारा प्रारंभिक वेग जो है यहाँ पर हो गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, B से जो है एक अभिलंब हमने समय अक्ष के ऊपर निकाला और जो हमें ये एक OABC जो मिला है हमें घिरे हुआ क्षेत्र, इससे हम दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम OABC में एक जो है समांतर रेखा और बना दें AD, तो हमें दो चीज़ें मिल गई। एक आयत मिल गया जिसका क्षेत्रफल और त्रिभुज ABD, दो चीज़ें मिल गई। तो इनके में हम जो है हमारे इक्वेशन को पुट करेंगे तो यहाँ पे OA जो है प्रारंभिक वेग के बराबर है, OC या AD हमारा समय के बराबर है और BD जो है AT के बराबर है, जो कि हमारा इससे पता चल रहा है। जब इनको समीकरणों को लिखते हैं तो आप देखोगे कि S=UT + ½ AT आपको दूसरा समीकरण मिल गया है। अब इसी पे आधारित एक उदाहरण देखते हैं जो कि पिछले में भी था कि किस तरह से उसी को हम इससे भी निकाल सकते हैं। 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की विपरीत दिशा में जो है जब त्वरण होता है तो उसको रुकने में 2 सेकंड का समय लग रहा है। तो टाइम हमारा 2 सेकंड है, अंतिम वेग 0 है। तो इससे जब हमने निकाला था तो U हमारा कितना आया था? 12 मीटर प्रति सेकंड। इसी 12 मीटर प्रति सेकंड को, क्योंकि हमने पिछले में उसकी रफ्तार निकाली थी कि उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा जब ब्रेक लगाए गए थे, उसको जब इस फॉर्मूले में लगा देंगे हम S=UT + ½ AT², तो हम देखेंगे कि जो हमारा उत्तर आया है वो 12 मीटर दूरी तय करी उसने रुकने में। तो इस तरह से एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले को जोड़ के हम आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गति का पहला और दूसरा नियम लिखें। तो V=U + AT और S=UT + ½ AT²। वेग समय ग्राफ में गति का दूसरा समीकरण वर्कशीट से आप आराम से कर सकते हैं। इसमें जो है तीसरा है, कार 5 मीटर पर सेकंड में समान रूप से 5 मीटर से 10 मीटर तक की गति बढ़ाती है। उस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी को पता कीजिए। अब जो है इसमें यहाँ पे हमें प्रारंभिक वेग 5 मीटर दिया गया है, अंतिम वेग 10। वेग में परिवर्तन जो है समय जो लिया गया है 5 सेकंड है ये। तो इसमें त्वरण कितना हो जाएगा हमारा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसमें जो है आप जब S=UT + ½ AT² फॉर्मूले में लिखोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 37.5 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि 37.5 मीटर जो है कवर करेगी 5 मीटर प्रति सेकंड में 10 मीटर के बदल में। मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर के प्रति सेकंड वेग में बदलने में उसको 37.5 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। धन्यवाद देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।